सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि दूसरे नंबर जो क्वेश्चन है इसमें 3 कितना है, 3.4 है। और 3.4 में हमको देखना है दूसरा का पहला नंबर, दूसरा के पहला नंबर। लेकिन दूसरा के हेडिंग क्या कह रहा है, हेडिंग भी देखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि निम्न समस्याओं में से रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात करना है। किस विधि से ज्ञात करना है, विलोपन विधि से ही ज्ञात करना है, दूसरा इसमें विधि इंक्लूड नहीं करना है। एवं निर्धारक होकर बनाना है विलोपन विधि। विलोपन विधि बताया ना कि कैसे डायरेक्ट इक्वेशन बराबर करके आप कट कर देना, कट करने के बाद एक्स वाई का मान निकाल के तब बना देना। तो इसमें फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन दिया है, यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात करना है। वह भिन्न क्या है, ठीक है ना। तो चलिए हम आपको बताइए किए हैं अंश बटा कितना होता है, हर होता है ना, आप लोग बताए हैं। और ऊपर एक्स रख देना है, नीचे वाई रख देना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना है प्रश्न से, क्या लिखना है, प्रश्न से लिख देना है। यहाँ लिखना है कि प्रश्न से माना कि अंश कहाँ होता है बाबू, अंश ऊपर होता है, हर याद रखिएगा हर कहाँ होता है, नीचे। तो अंश लिखना है, क्या लिखेंगे, प्रश्न से माना कि अंश, क्या लिखेंगे बाबू, अंश एक्स एवं हर वाई है, ठीक है ना। बोलो कोई दिक्कत हो तो बोलो कि दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो इसको इरेज कर लिया। अब यहाँ पे देखना है कि बाबू हम यहाँ पे लिख देंगे कितना एक्स बाई कितना वाई। लेकिन लिखने के पहले हमको देखना है कि इसमें फिर से क्वेश्चन में देखना है, यदि हम अंश में एक जोड़ते हैं, अंश ऊपर है कि नीचे, ऊपर में क्या जोड़ना है, एक जोड़ देना, ठीक है। और बोला फिर से ना कि हर में क्या कर रहे, एक घटा दे, यानी घटा देना है। घटाते हैं तो ये हो जाता है एक में बदल जाता है, यानी इक्वल टू में 1 कर देना है। बोलो दिक्कत हो तो बोलो कि दिक्कत है, दिक्कत है नहीं तो आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या करना है, लिख देना है। यहाँ पे देखिए 1 है ना, तो 1/1 मान सकते हैं, उससे कोई गलत नहीं हो सकता है, ताकि आप पूरा उल्टा मतलब टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिख देंगे x + 1 और लिख कर इसमें 1 से गुणा i इक्वल टू कर लेते हैं, 1 से i इसको y लिख देते हैं, y - 1 आई इसमें गुणा कर, इसको गुणा करिए तो कितना हो जाएगा बाबू, x + 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा y - 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x माइनस y हो जाएगा इक्वल टू में माइनस में कितना हो जाएगा 1 होगा। आई उधर जाए तो माइनस में 1, यहाँ हो जाएगा कितना x - y इक्वल टू माइनस में 2, इक्वेशन हो जाएगा 1। बोलो दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे तथा, तथा लिखने के बाद अब फिर से देखेंगे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है कि बदल जाती है, यदि हर में एक जोड़ दे, क्या कर दे, यदि हर में एक जोड़ देते हैं तो 1/2 हो जाती है। तो यहाँ पे लिख देना है कितना x बाई वाई, हर में बोला है कितना जोड़ने के लिए, एक, तो 1 जोड़ना है तो कितना हो जाता है 1/2 हो जा रहा है, ठीक है ना। तो यही बताना है। तो अब इसको भी तिरछा तिरछी क्या करना है, गुणा कर देना है। ये 2 जाकर x में गुणा हो जाएगा, ये 1 आकर इसमें, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू हो जाएगा कितना y + 1, यहाँ हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, x हो जाएगा माइनस में हो जाएगा y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 इक्वेशन हो जाएगा 2। बोलो दिक्कत है, हाँ। यहाँ पे क्या करना है ना कि 2 जाकर x में गुणा हो गया, 1 आकर इस दोनों में गुणा, तो यहाँ पे ये जाकर इसमें गुणा हुआ, ये जाकर इसमें गुणा हुआ यहाँ पे, y है ना, तो y को इक्वल टू को पहले करेंगे तो प्लस में है, तो पहले आएगा तो माइनस में हो जाएगा, i सेम है, ठीक है ना। i इक्वल टू में 1 बच गया, y + 1 कहाँ से आया, अरे बकलूल है, समझो y प्लस है तो यह 1 है, तो 1 में गुणा हुआ तो उतना ही ना उतरेगा। जैसे यहाँ पे लाकर गुणा किए हैं तो जैसे गुणा किए वैसे ही तो उतार दिए हैं यहाँ पे, वैसे ही ये भी 1 को लाकर गुणा किए हैं, ऐसे दर्शाए नहीं है, दर्शाते तब आपको समझ में आता, समझ में रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, इक्वेशन तो हो गया।
इक्वेशन हो गया, समीकरण ये भी हो गया, तो लिख लेते हैं क्या, घटाने पर लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, घटाने पर। तब बाबू यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1/2 को घटाने पर, क्या लिखेंगे बाबू, घटाने पर। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या है, अब यहाँ पे क्या करना है, इक्वेशन जो है, इक्वेशन यहाँ पे लिख लेते हैं कितना, x माइनस वाई इक्वल टू कर लेते हैं माइनस में 2, दिक्कत नहीं। इक्वेशन ये 2 ले लेते हैं, यहाँ है 2x माइनस कर लेते हैं y, वाई इक्वल टू कर लेते हैं कितना 1, बाई यहाँ लिखते हैं बाबू, यहाँ पर लिख चुके हैं ऑलरेडी, घटाने पर। क्या लिखे हैं, घटाने पर। जब घटाने की बात आया है तो बाबू देखो, इसके आगे प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, तो प्लस प्लस माइनस, तो माइनस में कौन हो जाएगा, 2x होगा। ऊपर तो प्लस से रह रहा है ना जी, तो यहाँ से ये वो निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो माइनस से 1 से हम लिख देंगे, तो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद बराबर है तो बराबर कर देते हैं। अब यहाँ पे समझना है बाबू, तो हमको घटाना है, क्या करना है, घटाना है। तो -2 हम फिर -1 कर लेंगे, तो घटाना ही है ना जी। तो यहाँ पे एक और समझिएगा, प्लस माइनस, क्या बाबू, माइनस प्लस माइनस होता है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको तो खत्म ना, खुश रहे। तो इस दोनों का क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे, यदि जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में 3, तो यहाँ -3 कर लेंगे, बोलो दिक्कत नहीं। अब माइनस से माइनस क्या कर देंगे, कैंसिल, खत्म कर देंगे, तो x इक्वल टू कितना जगह 3, बोलो समझ में आ गया। यहाँ तक तो समझ में आ गया कि x के मान 3 निकल गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोले कि दिक्कत है हमको, ठीक है ना। अब चलिए यहां लिखना है x का मान समीकरण 1 में रखे कि 2 में रखे, तुम लोग बताओ किस में रखे, 1 में कि 2 में, 2 में रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 कहाँ है बाबू, तो समीकरण 2 यहाँ पे है, ठीक है ना। तो यहाँ लिख लेते हैं 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, दिक्कत नहीं। x के मान जहां देखो, x जहां दिया है वहां 3 रखना, क्या रखना है, 3। तो यहाँ लिख देते हैं 2 इंटू में 3 या माइनस में y इक्वल टू 1 कर लेते हैं, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ लिख देंगे 6 माइनस वाई इक्वल टू 1, माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 1, आई उधर जाएगा तो माइनस में कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू माइनस में 5, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। अब बाबू एक बात और जान लीजिए, लास्ट में आपको क्या करना है, बाटा नहीं करना है, आपको लास्ट में सीखना है, अतः लिख दीजिए, चाहे मैंने इसलिए कर दीजिए, अंश बाटा कितना होता है, हर होता है, क्या होता है, अंश बाई हर। तो अब बाबू बताइए कि अंश के मान कितना आया है, 3। अब भाई आपको बताइए कि इसका कितना आया, 5। देखिए आंसर में है, ये दिया, यही दिया होगा, ठीक है ना, आंसर में यही दिया होगा, नोट कर लीजिए, ठीक है। उतारना है ना, उतार लीजिए, उतार लीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा, उतार लीजिए जल्दी। जितना फास्ट आपको क्या करना, केवल कितना करना, केवल कितना करना, ये तो बस आगे आपको मिल जाएगा, हां जी। रवि ने 32,000 रुपए बैंक में जमा किए, उसने जमा किए ब्याज संगत की माइक तो बोले करना है, 32,000 रुपए बैंक में जमा किया, ठीक, ब्याज पर संगत की माइक, ब्याज पर 5% इसको 2 कर बना रहे, 2 कर, तो 32 जो है ना, ये 32, ठीक है ना, 3 मार यानी 5 पर ले बदल, और 6 महीने बाद बना कर, ठीक है। मैं जहां पे बोला 5% 6 महीने, 2000 सुपर में पड़ेगा, आप ऐसा करें 5 महीने 6 महीने है ना, तो 3 महीने बोला तो 32 लेना, 3 महीने लेना 5%, सबको बता दें, आप 32 लेना 5 लेना 6 महीने लेना, 2 महीने लगेगा। जल्दी से कीजिए बाबू, मेहनत कीजिए, मेहनत नहीं करिएगा कुछ हासिल होने वाला नहीं है, याद रखिएगा लोग, जो जितना ही मेहनत करेगा उसको उतना ही फायदा है, नहीं तो एग्जाम में वही हाल होगा कि पीछे बैठे रहोगे और सामने वाले के खोदोगे और बोलोगे कि भैया थोड़ा हेल्प कर दीजिए, तो कोई एग्जाम हॉल में तुमको हेल्प करने के लिए नहीं आएगा, याद रखिएगा। दोनों इक्वेशन आपको कॉपी होना चाहिए, दोनों इक्वेशन हो जाएगा, याद रखना कि ये कोड तुमको पता होना चाहिए, उसके बाद तुम पढ़ाई अगर ये कोड में एग्जाम में जब भी आएगा 100% पता है कि एग्जाम में आएगा, अगर तुम मैथ बनाओगे तो मैं ये कोड चल जाएगा आंसर, आप देखिए बता रहे हो, देखिए बात करना मना है, आपको बता रहे हैं तुम लगा काम कुछ है वहां से क्या करता है।
समझना है बाबू, ये तो है तो बनाइए, नहीं आता पूछ लीजिए। देखिए अब मैंने इस क्वेश्चन में पूछने करना है, जब भी एग्जाम में आएगा या तुम्हारे भाई और बहन कोई इस क्वेश्चन को पूछा और तुम नहीं बनाया तो समझ लो तुम्हारा कैसे पूछा इस चीज को याद रखिए। किसका अरे इसके बाद कोई इनटू 3 से मान पड़ा तो कितना 6 आईसीएम से कर दिया आज 6 जो है वो प्लस में है, उधर जाएगा माइनस, अरे माइनस प्लस में तो यहां से बढ़ गया तो माइनस 5 होगा, तो माइनस माइनस खत्म, भाई 5 आ गया। ये चीज जान लीजिए सब लोग कि कहना कहने और करने में धरती आसमान का फर्क होता है, ठीक है। कितना नंबर? 2 नंबर। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं हम लोग। बाबू 2 नंबर क्वेश्चन दिया है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु क्या है, यही निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, फिर आगे उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले 2 नंबर क्वेश्चन के हेडिंग ले लेते हैं। लिखेंगे प्रश्न से माना कि, प्रश्न से माना कि नूरी की आयु x एवं सोनू की आयु क्या है? y है, ठीक है ना। तो अब यही बात बाबू हमको समझना है, नूरी भी है यहाँ ये ठीक है ना। आप देखिए समझिएगा कि यहाँ पे तो क्वेश्चन बोल दिया है कि मैंने हम लिख दिए हैं कि माना कि नूरी की आयु x एवं सोनू की आयु y है। अब इसमें बोला है पूर्व, क्या बोला है? पूर्व। तो एक बात बताओ, पूर्व का मतलब क्या होता है? पूर्व का मतलब माइनस होता है, हमें ये पता है, लेकिन हमको पता है, हम पढ़ा रहे हैं तो हमको पता है, और तुम्हें पता है जब तुम पढ़ रहे हो, लेकिन जिसको पता नहीं होगा उसको कैसे समझाओगे? उसको बोलना है कि बेटा एक काम करो, 2 कदम आगे जाओ और उसके बाद पीछे आओ। तो जो पीछे हम जा रहे हैं ना, यही क्या है? पूर्व है। क्या है? पूर्व। पश्चात का मतलब बाद में, यानी 2 कदम हम जो आगे जा रहे हैं वही क्या है? पश्चात है, यानी बाद में है, ठीक है ना। तो वो प्लस में हो जाएगा, किस में होगा? प्लस। ये क्या होगा? माइनस। यानी अब इसमें किताब से देखते हैं, किताब में बोला है कि 3 गुनी है। अब लिखेंगे आयु सोनू की आयु 3 गुनी है 5 वर्ष पूर्व। क्या कितने वर्ष पूर्व बाबू? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, ठीक है ना, आयु सोनू की आयु से, सोनू की आयु से क्या लिखना है बाबू? 3 गुनी है। कितने गुनी है? 3 गुनी है। तो 3 गुनी है, तब अब 3 गुनी ना है, ये ना देखना है, लेकिन हमें देखना है 5 वर्ष पूर्व, यानी 5 वर्ष पूर्व। इसमें हमको क्या करना है? 5 वर्ष घटा लेना है, 5 वर्ष क्या कर लेना है? घटा लेना है। तो यहाँ लिख लेना है x माइनस 5, और फिर लिख लेना है बाबू बराबर, और उसके बाद लिख देना है x माइनस y, क्या लिखना है? y माइनस 5। अब हमको समझना है कि आयु से 3 गुनी है। कितने गुनी है? 3 गुनी है। यदि 3 गुनी है तो यहाँ पे लिख देना है 3 गुनी, और यहाँ लिख देना है x माइनस 5 इक्वल टू कर लेना है 3y, और फिर माइनस में 5 आई 15। यहाँ लिख देना है x माइनस कितना बाबू? 3y, प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ कर लेंगे इक्वल टू माइनस में 15, आई उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 5,
तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू, माइनस में 10। इक्वेशन बोलो दिक्कत नहीं है, दिक्कत है नहीं है। यदि दिक्कत नहीं है तो आप फिर से लिखेंगे तथा। तथा लिखने के बाद अब फिर से समझना है कि आगे वाला क्वेश्चन में क्या बोला है। तो आगे वाला क्वेश्चन बोल रहे हैं, आगे फिर क्या बोला है, बोला है 10 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद नूरी और क्या है जी, नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी है। ठीक, यही तक ये समझना चाहिए कि बाबू 10 वर्ष पहचाट बोला है। क्या बोला है, पहचाट का मतलब होता है बाद में, यानी 10 वर्ष हम जहां खड़े हैं वहां से आगे 10 कदम जाएंगे। कितने, 10 कदम आगे। तो आप ये तो जानिए कि उसमें हमारा ऐड हो रहा है, यानी जोड़ हो रहा है। तो जोड़ वाला आइकन यहाँ पे जो माइनस हम किए हैं, यहाँ पे जो माइनस किए हैं, इसके जगह पे हम लोग को क्या करना है, प्लस कर लेना है। तो यहाँ लिखेंगे बाबू x माइनस कितना, 10, क्योंकि यहाँ पे 10 बोला है। यहाँ पे वर्ष बाद बोला है तो माइनस नहीं होगा बल्कि प्लस होगा, तो यहाँ पे प्लस कर लेंगे, दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे ये हो गया i इक्वल टू, फिर यहाँ पे लिख देना y प्लस कितना, 10। कितना बाबू, बोलो ना जी, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो अब यहाँ पे बोला है कि कितने गुनी है, 2 गुनी, तो यहाँ से 2 गुना कर लेना है, हो जाएगा। यहाँ तक आगे आइए, यहाँ लिख देते हैं x प्लस 10 इक्वल टू में लिख देते हैं कितना, 2y प्लस में कितना, 20। बोलो दिक्कत हो तो बोलो कि समझ में नहीं आ रहा है, चाहे कुछ भी जो भी चीज हो। अब यहाँ पे करना है, लिख देना है x माइनस 2y इक्वल टू कितना, 20। आई उधर जाए तो माइनस में हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा x माइनस में 2y आई इक्वल टू में हो जाएगा 10। इक्वेशन हो जाएगा बाबू 2। दिक्कत हो तो बोलो दिक्कत है। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये हमारा क्या है, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद थोड़ा सा ये जो है ये निकल गया, नहीं तो इसी में बना देते हैं, बना दें। एक काम करिए, उतारिए यहाँ तक, उतारिए यहाँ तक उतारिए, इसके बाद हम आगे बनाते हैं। अच्छी बात। बाबू जिस भी लड़का को लगे कि हमको यहाँ पे समझ में नहीं आया है, आपको पूछ लेना है, अगर आ गया तो चुपचाप लिख लेना है, ठीक। देखिए, फेल होइए चाहे पास होइए, वो तो आपके हाथ में है। अगर आप नहीं पढ़िएगा तो फेल तो होइएगा ही, अगर पढ़िएगा तो पास मैंने कौन रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा। क्या अच्छी बात है, ये छत पर से कूद कर जान दे देंगे तो आपका लाइफ बन जाएगा। आप हमको बताइए कि जान क्यों देना है यार। वो कागज पे लिख के गया था, मतलब अगल बगल से लड़का चिढ़ाया था उसको, छत पर से कूद के जान देना था। देखिए जब भी आप पढ़ाई, देखिए फेल होने के तो कोई चांस नहीं है। जैसा तुम लोग देखिए, कोई भी लड़का, सुनो, कोई भी लड़का जब पढ़ाई पीरियड में हो, सुनो, कोई भी लड़का जब पढ़ाई पीरियड में हो और पढ़ाई सही ढंग से करता हो, मेहनत करता हो, तो फेल होने की तो चांस नहीं है। आप फेल वही लड़का होगा ना जो कायर होगा, कायर जो डरता होगा, जो डरपोक होगा। एक और वो लड़का जानते हैं क्या करता है, एग्जाम हॉल में पीछे से खोद देता है, और खोदने के बाद कहता है, सब जानते हैं क्या, कि भैया थोड़ा हेल्प कीजिए ना, भैया थोड़ा दिखाइए ना। अब ऐसे ही करते करते क्या हो जाता है, वो दिखाता है, मजिस्ट्रेट आता है, पकड़ लेता है, सस्पेंड कर देता है, लाल स्याही लग जाएगा। और लाल स्याही लगने के बाद आपका कहानी जब्त, 3 साल के लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन कराइए, तब जाकर आप एग्जाम हॉल में फिर से दोबारा पहुंच सकते हैं। सर बिहार बोर्ड में लगा, सीबीएसई बोर्ड से हाँ दे सकते हैं। तो हम इतना इसको हटा देते हैं, इतना ही हटा रहे हैं, ज्यादा हम नहीं मिटा रहे हैं। आप देखिए, ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है
बोल दिए कि जब बात नहीं करना है तो नहीं करना है, समझ में रहा है? नहीं तो उठाओ देगा घर पर चले जाओ, जानते हो ना। ज्यादा लापरवाही करके पढ़ाई नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे हमको देखना है कि इक्वेशन में चलना है, इक्वेशन 1 और 2 से चलना है। इक्वेशन लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को घटाने पर क्या लिखेंगे बाबू? घटाने पर लिख देंगे। अब यहाँ पे लिख दिए तो बाबू यहाँ पे है तो यहाँ लिख देंगे x माइनस 3y इक्वल टू माइनस में 10। ये भी इस इक्वेशन लिख देंगे यहाँ पे x माइनस बाबू क्या लिख देंगे 2y इक्वल टू लिख देंगे कितना बाबू 10। तो बाबू अब यहाँ पे आपको समझना होगा, क्या करना होगा बाबू? समझना होगा कि x से x क्या हो जाएगा? कट जाएगा। जब कट जाएगा तो बाबू यहाँ पे सुनिए माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस। तो बाबू प्लस हो गया तो प्लस, देखिए माइनस और माइनस प्लस हो गया ना, सॉरी माइनस है ना, तो यहाँ पे 3y है, यहाँ पे 2y है, तो ये जो प्लस जो बनेगा ना तो ये हट जाएगा, ये प्लस हो गया। तो प्लस माने अब ये घटेगा तो माइनस में y, तो यहाँ लिख देंगे माइनस में क्या हो जाएगा? y। और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस यानी जुटेगा, तो ये हो जाएगा माइनस में कितना? 20। माइनस से माइनस खत्म। यहाँ लिख देंगे y इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू? 20। फिर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखे कि 2 में रखे हैं? 1 में रखने पर, तो रखने पर बाबू तो समीकरण 1 कहाँ है? तो यहाँ है। तो लिख देंगे कितना बाबू? x माइनस 3y इक्वल टू माइनस में 10। क्या किसी को दिक्कत नहीं ना है? आप समझिए यहाँ पे क्या करना है? y के मान 20, यहाँ लिख देना है x माइनस 3 गुणे y के मान 20 से, तो यहाँ लिख देना है 20 इक्वल टू माइनस में 10। यहाँ हो जाएगा x माइनस गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 60। आई इक्वल टू में हो जाएगा माइनस में बाबू 10, तो यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू माइनस में 10, आई उधर जाएगा माइनस 60 है ना, तो उधर जाएगा तो प्लस में 60, तो यहाँ लिख देंगे प्लस में कितना हो जाएगा? 60। तो बाबू यहाँ पे थोड़ा सा में समझिएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू? 50। कितना हो जाएगा? 50। तो हमारा देखिए एक आंसर x का मान कितना दिया होगा आप समझिएगा। नूरी की आयु कितना है? 50 वर्ष। सोनू की आयु कितना है? 20 वर्ष। समझ में आ रहा कि नहीं? तो उससे भी नोट कर लीजिए, नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। क्या कहाँ से आया? 60 में से 10 घटी तो 50 में माइनस वाई, मतलब कैसे घटाए? कौन माइनस वाई? 3y। देखिए सुनो, जिस भी लड़का को लगता है उतारना बंद करो, पहले समझो है, हेलो उतारना सभी लोग बंद कीजिए, हमारा बात सुनिए, सभी लोग बंद कीजिए। यदि तुम्हारा माइंड अगर साफा काम नहीं कर रहा है, माने पूरा आईक्यू लेवल बिल्कुल खत्म है तुम्हारा, तो ध्यान देना है। हम यहाँ पे क्या बोले हैं? घटाने पर। क्या बोले हैं? घटाने पर। यहाँ पे जो दोनों संख्या है उसको तुमको लिखना है -3y, दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे बोले हैं घटाने पर, तो घटाने का चिन्ह क्या होता है? माइनस। क्या होता है? माइनस होता है। इसका भी ये कितना है? माइनस में 2y, तो इसको भी कर लो माइनस में 2y इक्वल टू में। अब इसको भी समझो, इसको भी घटाना ही है। क्या करना है? घटाना ही है। तो माइनस में 10 माइनस से में कितना? 10। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो अब क्या करना है? -3y माइनस माइनस मिलकर प्लस 2y इक्वल टू में हो जाएगा -20। बोलो दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या करना है कि हई जो घटेगा तो माइनस में y ना बचेगा जी, आई कितना हो जाएगा? -20। माइनस से माइनस कैंसिल, वही चीज बाकी है, वही चीज यहाँ पे किए है।
तो आप लोग नहीं समझ रहे तो हम क्या करेंगे, ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है, इसको भी समझना जरूरी है, ठीक है ना। हालांकि एग्जाम में आपको ये तरीका नहीं बनाना है, बल्कि ये तरीका बनाना है। आज जो लोग ये तरीके बनाकर आएंगे तो एग्जामिनर कॉपी चेक करते हुए आपको समझेगा क्या कि लड़का हमको ज्यादा समझाने की कोशिश कर रहा है। जो कॉपी चेक करेगा ना, वो छोटा मोटा आदमी नहीं होगा, वो प्रोफेसर होगा, मैथ में पीएचडी होगा, तब वो जाकर आपका कॉपी जांच करने बैठा होगा। आपको क्या लगता है कि छोटा मोटा डिग्री लेकर कॉपी चेक करने बैठ जाएगा? हालत खराब कर देगा, एक एक पॉइंट चेक कर लेगा। तो समझ में रहा है। इसलिए ये चीज आपको उसमें अलाउ नहीं करना है, इस चीज को अलाउ करना है, इसी टाइप से क्वेश्चन को सोल्यूशन करना है, बनाना है, ठीक है ना। नोट कर लीजिए, समझिए। नहीं समझिएगा तो कब समझिएगा? आप छोटे बच्चे हैं, दूध पीते बच्चे हैं, नहीं दूध पीने वाले बच्चे हैं, तो बताइए कि इतना आपको समझाना पड़ेगा। आप लोग मेहनत करिए अपने। अच्छी बात है, तुम लोग को पता है कि पढ़ाई लिखाई करने से हमारा करियर बनेगा, तो पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं कर रहे हो अच्छा से? तुम लोग को पता है कि अच्छे से पढ़ेंगे तो हम फर्स्ट डिवीजन करेंगे, तो तुम लोग को पढ़ाई करना चाहिए ना जी। मिटाए खीसा नहीं जानते हो? छावड़ी छाव करे, अंगुरी काट के घाव करे। समझ में आ रहा कि नहीं? कोई ऐसा लड़का जो होता है ना, उन लोगों को फितरत ही होता है बात करना। हालांकि लड़कियां बात करने में माहिर होती है, लेकिन अब आजकल देखने को आ रहा है कि लड़का भी आगे आ गया है बातचीत करने में। जहां भी देखिए तिरमुहानी पर खड़ा हो जा रहा है, आज सिगरेट ऐसे फूकना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप लोग पढ़ाई करिए बाबू, पढ़ाई बहुत जरूरी है। कोई वजह से तुम लिखते बार लोग बात कालो खाने आदमी रह जाओ तो 10 क्वेश्चन नहीं बने, अभी दूसरा क्वेश्चन बनता है।